नमस्कार, आप देख रहे हैं सामना एक्सप्रेस में हूं आपके साथ पंकज मेनारिया। विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो एक्टिव हो ही गई है, ग्राउंड पे उतर ही गई है, लेकिन अब सामाजिक संगठन भी अपने अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए भी वो भी मैदान में उतर गए हैं। कुछ समय पहले भोपाल के जम्बूरी मैदान में करणी सेना का एक बड़ा आयोजन था। उस आयोजन के बाद में ब्राह्मण समाज भी एक्टिव हो गया है। ब्राह्मण समाज भी अपनी मांगें मनवाने के लिए और अपनी बात सरकार में रखने के लिए कई तरह का आयोजन कर रहा है। नीमच में भी एक बड़ा आयोजन हुआ था ब्राह्मण समाज का, जहां पर लगभग 50,000 के करीब संख्या पहुंची थी। अब ये कार्यक्रम 10 दिसंबर को मंदसौर में है। मंदसौर में क्या कार्यक्रम रहेगा, उसकी क्या कुछ रूपरेखा रखी, इन्हीं सब बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ में जिला उपाध्यक्ष है अरुण जी चतुर्वेदी, उनसे हम बात करेंगे। काफ़ी एक्टिव रहते हैं समाज के मामलों में। तो अरुण जी बताइए, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा और क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए पंकज जी, 10 सितंबर को ब्राह्मण समाज अपनी 21 सूत्रीय मांगों को मनवाने के लिए प्रशासन के सामने शक्ति प्रदर्शन करेगा, जिसमें ये मानिए लगभग 1 लाख ब्राह्मण वहाँ पर एकत्रित होंगे। क्या कुछ रूपरेखा बनाई है अभी आपने, और उसके प्रचार प्रसार के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, प्रचार प्रसार रूपरेखा हमारी पिछले 1 वर्ष से बनी हुई है और प्रचार प्रसार इसका लगभग हम पिछले 7 से 8 महीने से हम लगातार कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि लगभग 1 लाख के लगभग संख्या वहाँ पर एकत्रित होगी। वहाँ पर कौन मुख्य कार्यक्रम के जो रहते हैं कौन है और कहाँ से लोग वहाँ पर एकत्रित होंगे? देखिए, इसमें राष्ट्रीय परशुराम सेना, सकल ब्राह्मण समाज और ब्राह्मण समाज के जितने भी संगठन हैं, लगभग 100 से अधिक संगठन इसमें हिस्सा लेंगे, जिसमें राष्ट्रीय परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री जितेंद्र जी व्यास, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी शर्मा सहित कई अन्य संत और अन्य कई लोग इसमें एकत्रित होंगे और नीमच, मंदसौर, प्रतापगढ़, क्षेत्रीय राजस्थान वगैरह और इधर आसपास से सभी लोग एकत्रित होंगे। ब्राह्मण समाज हमेशा से ही एक चीज़ की मांग करता आ रहा है, आरक्षण की। आरक्षण का कोई विरोध नहीं करता है, लेकिन सब बोलते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले। इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, आरक्षण एक अभिशाप है। आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग अभी कुछ समय पहले करणी सेना ने भी करी थी और ब्राह्मण समाज भी उसको बार बार दोहराता है और कहीं कहीं आप भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि योग्यताओं का हनन होना एक अच्छी बात नहीं है। योग्य व्यक्ति अगर उच्च पद पर बैठेगा तो वो कहीं कहीं देश को लाभ ही देगा। लेकिन इस आरक्षण रूपी आग को बुझाने में कोई भी जनप्रतिनिधि या प्रदेश और देश के बड़े नेता आगे नहीं आ रहे इसमें। इसीलिए तो हम शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनाव का माहौल है और आज ब्राह्मण इकट्ठे हो रहे हैं, कल राजपूत इकट्ठे हुए थे और मैं आपको बता दूं कि ये ब्राह्मणों का समागम नहीं है, ये हिंदुओं का समागम है। इसमें हमारी जो मांगें हैं, 21 सूत्रीय मांगें, उसमें आप देखेंगे तो लगभग 80% मांगें जो हैं वो हिंदुओं के समर्थन में, ये हिंदुओं का समागम है। ऐसे मुख्य मांगे और क्या है इसमें, तो कुछ बताएंगे? देखिए, मुख्य तो हमारी जो मांग है वो इसमें है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। उसके बाद में हम हिंदू राष्ट्र की मांग भी इसमें कर रहे हैं और गौ माता को राष्ट्रीय पशु बताने की मांग भी हमारी इसमें है। और इसके अलावा भी हमारी और जैसे ब्राह्मण एक्ट का, ब्राह्मण आयोग का गठन हो, पुजारी एक्ट का गठन हो, ST/SC जो एक्ट है उसमें थोड़ा सा संशोधन हो और इस तरीके की कई मांगें हैं। इस कार्यक्रम को लेकर देश के प्रसिद्ध एक संत है बाबा बागेश्वर धाम, उनका भी आशीर्वाद मिला है, ऐसा सुनने में आया। जी, इसमें बागेश्वर धाम का पूर्ण आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से ही हम इस कार्यक्रम को भव्य रूप देंगे। आपने बताया कि हिंदुओं का कार्यक्रम है, तो आपने ब्राह्मण समाज को छोड़कर किसी अन्य समाज को भी इस कार्यक्रम में आने का न्योता दिया? सभी लोग इसमें एकत्रित होंगे। कौन है मुख्य, कौन समाज से आपकी बात है? सभी समाज, सर्व समाज इसमें इकट्ठा होगा, जिसमें ये मांग उठाई जाएगी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो या आरक्षण में जो एक कुरीति है उसको समाप्त किया जाए। देखिए, हमने सभी जगह पर गए हम लोग और सभी लोगों से हमने बात करी है, सभी समाजों के वरिष्ठों से, सभी समाजों के अध्यक्षों से और सभी समाज के नेताओं से हमने बात करी है और उनके सामने हमारी जो 21 सूत्रीय मांगें वो रखी है और लोगों ने उस बात को स्वीकार करा है कि ये अच्छी मांगें हैं, इससे राष्ट्र का और देश का भला होगा और वो लोग सब समर्थन में। किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, और भली दोनों ही राजनीतिक पार्टियों, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि युवा वायु की तरह होता है, तो इस कार्यक्रम में युवाओं की भूमिका क्या रहेगी? युवा किस तरह काम कर रहे हैं अभी? देखिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए युवा दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना वो संभव नहीं है, इसलिए बुजुर्गों को भी हम साथ में लेके चल रहे हैं और सर्व वर्ग और सभी लोगों का ये कार्यक्रम है और ये राष्ट्र के और समाज के उत्थान के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है। कई हर बार एक सामाजिक कार्यक्रम में देखने को आता है कि सामाजिक कार्यक्रम अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। ये राजनीतिक एजेंडा तो नहीं है कि अपने समाज के व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व करने के लिए? देखिए, राजनीतिक एजेंडा आप इसको इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये हम अभी पहली बार नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी हम नीमच में कार्यक्रम कर चुके हैं जिसमें लगभग 50,000 लोग इकट्ठे हुए थे
और अभी वापस ये कर रहे हैं, क्योंकि उसमें से सरकार ने, जब हमने 21 सूत्री मांगें रखी थी पहले भी, उसमें से कुछ मांगों को सरकार ने आश्वस्त किया था कि हम आपकी मांगें मानेंगे, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलो आखिरी सवाल ये है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जो स्वजाति बंधु हैं उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे कार्यक्रम के लिए? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से, और सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा, और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम कोई ब्राह्मणों का कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे हिंदुओं का कार्यक्रम है, और इसमें सभी लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो हमारी मांगें हैं वो भारत के लिए, राष्ट्र के लिए और सर्व समाज के लिए, सर्व समाज के हित में, तो सभी को इसमें एकत्रित होना चाहिए और कार्यक्रम को भव्य रूप देना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में अरुण चतुर्वेदी, जिला उपाध्यक्ष राष्ट्रीय परशुराम सेना। इन्होंने बताया कार्यक्रम की क्या कुछ रूपरेखा रहेगी और कार्यक्रम 10 सितंबर को कहाँ पर होगा और कितने लोग इकट्ठे होंगे। 21 सूत्री इनकी मांगे हैं, इन मांगों को लेकर ये वहाँ प्रदर्शन करेंगे।